जब पंजाब के हालात बताए, पंजाब के बारे में चर्चा की तो बड़ी मांग भी रख दी कि हमें काफ़ी बड़ी जो राशि है वो दी जाए ताकि हम पंजाब को सही तरीके से चला सकें। जी बिल्कुल सही कहा। वैसे तो ये मुलाकात शिष्टाचार मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भगवंत मान की। प्रधानमंत्री मोदी से 2 साल के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है 1 लाख करोड़ की। जी, यानी कि 50-50 हज़ार करोड़ रुपया 2 बार की किश्तों में उन्होंने देने की मांग की है। और ये मांग सिर्फ इसलिए है कि पंजाब का विकास हो सके, क्योंकि पंजाब के ऊपर इस समय 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज भी है। जो नाम सामने आए थे जिनमें हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे बड़े नाम थे, वो 5 राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। जी, अकेला पंजाब ही नहीं, हिमाचल का भी यही स्थिति रही। हिमाचल से 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है और पंजाब से 5 प्रत्याशी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य मनोनीत हो चुके हैं। पंजाब सरकार कहती है कि हम पूरे पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। इसके चलते हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसके ऊपर शिकायतें पहुंचनी भी शुरू हो चुकी हैं। व्हाट्सएप नंबर जारी होने के बाद जी, बड़ी संख्या में जो सीनियर अधिकारी थे वो अपने अपने पदों पर सारा दिन समय बिताने लग गए हैं। और कई तो ऐसी भी स्थितियां हैं कि बाहर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं जी, कि 10 से लेकर 5 बजे तक वह मौके पर मौजूद रहेंगे। परंतु इसमें एक चिंता का विषय जरूर बन गया है जी, क्योंकि अभी भी ऐसे कई विभाग हैं जहां पर पोस्टिंग की कमी है। नमस्कार। D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। मुद्दे जुड़े होते हैं राजनीति के साथ। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, सबसे अहम खबर, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल मुलाकात की और इसी के चलते उन्होंने जब पंजाब के हालात बताए, पंजाब के बारे में चर्चा की तो बड़ी मांग भी रख दी कि हमें काफ़ी बड़ी जो राशि है वो दी जाए ताकि हम पंजाब को सही तरीके से चला सकें। जी बिल्कुल सही कहा। वैसे तो ये मुलाकात शिष्टाचार मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भगवंत मान की। परंतु मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 2 साल के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की है 1 लाख करोड़ की। जी, यानी कि 50-50 हज़ार करोड़ रुपया 2 बार की किश्तों में उन्होंने देने की मांग की है। और ये मांग सिर्फ इसलिए है कि पंजाब का विकास हो सके, क्योंकि पंजाब के ऊपर इस समय 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज भी है। जी, इसको क्रियान्वित करने के लिए, कर्ज को सही ढंग से लाने के लिए और राज्य के विकास के लिए इस फंड का उन्होंने मांग की है। जी शाही जी, साथ ही राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो काफ़ी जो प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे थे, काफ़ी अटकलें बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जो पंजाब के 5 राज्यसभा मेंबर थे जिन्होंने नामांकन पत्र भरा था, बनना चाहते थे राज्यसभा मेंबर, तो उनकी सभी अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। जो नामांकन पत्र था उसको वापस लेने की तिथि भी निकल चुकी है और इसी के चलते किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं हुई। तो इस प्रकार 5 जो नाम सामने आए थे जिनमें हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे बड़े नाम थे, वो 5 राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। जी, अकेला पंजाब ही नहीं, हिमाचल का भी यही स्थिति रही। हिमाचल से 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है और पंजाब से 5 प्रत्याशी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य मनोनीत हो चुके हैं। इनमें राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेट हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा पंजाब से संबंधित हैं। और नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन था। वापस किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए निर्विरोध चुने गए। वहीं हिमाचल की ओर से 1 सीट के ऊपर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को भी निर्विरोध चयनित किया जा चुका है। जी शाही जी, साथ ही बात करते हैं पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार कहती है कि हम
पूरे पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। इसके चलते हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसके ऊपर शिकायतें पहुंचनी भी शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही जो पीपीएस अधिकारी लगाए गए हैं वो पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं कि कौन सी समस्या कैसे हल की जाए। इसी के चलते ही अब पंजाब सरकार एक नया फैसला लागू करने जा रही है कि जिनकी पब्लिक डीलिंग बढ़िया है, जो लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हीं अधिकारियों को चयनित किया जाएगा पब्लिक डीलिंग के लिए। वही साफ सुथरी छवि वाले लोग होंगे जो लोगों के साथ तालमेल बिठाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा। इसमें उन्होंने सरकार की ओर से जो आदेश जारी हो चुके हैं और अधिकारियों की एसीआर की जांच भी शुरू हो चुकी है जी। और ये अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सारा कुछ खंगालने के बाद, सारा रिकॉर्ड खंगाल लिया जाएगा सभी अधिकारियों का। तो उसके बाद एसीआर की जांच करके मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और साफ छवि वाले ही लोग यानी कि अधिकारी ही पब्लिक डीलिंग के लिए काम करेंगे। एक चीज़ और भी सामने आई है कि व्हाट्सएप नंबर जारी होने के बाद बड़ी संख्या में जो सीनियर अधिकारी थे वो अपने अपने पदों पर सारा दिन समय बिताने लग गए हैं और कई तो ऐसी भी स्थितियां हैं कि बाहर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं जी कि 10 से लेकर 5 बजे तक वह मौके पर मौजूद रहेंगे। परंतु इसमें एक चिंता का विषय जरूर बन गया है जी, क्योंकि अभी भी ऐसे कई विभाग हैं जहां पर पोस्टिंग की कमी है, यानी कि 2 अधिकारी, एक अधिकारी 2-2, 3-3 जगह पर तैनात हैं। तो इस तरह से उनकी नियुक्ति और उनकी समय की पाबंदी थोड़ा सा दुविधा में पेश कर रही है। और इसमें एक पटियाला का केस ही है, क्योंकि पटियाला के ज्वाइंट कमिश्नर भी हैं और साथ में उनको ट्रांसपोर्ट का यहाँ का विभाग भी सौंपा हुआ है। अब दोनों जगह पर एक आदमी पूरा समय नहीं व्यतीत कर सकता, इसलिए सरकार को इसके ऊपर भी ठोस कदम उठाने होंगे कि ताकि अधिकारियों की नियुक्ति हो सके और समय पर सभी लोगों का काम हो भी सके। जी शाही जी, हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा सरकार भी पंजाब सरकार के नक्शो कदमों के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी बोला जा रहा है उसको, जो पूरी तरह से नज़र रखेगी, मंथन करेगी कि कौन रिश्वत ले रहा है, कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है, किस प्रकार से लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, किस प्रकार से लोगों के काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है। एक ये अच्छे संकेत इसलिए मिल रहे हैं कि पहले दिल्ली में शुरू हुआ, उसके बाद पंजाब में शुरू हुआ और अब हरियाणा भी उत्तर भारत का 3 बड़े राज्यों में अगर साफ छवि वाले लोगों को और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए तो लोगों के काम आसान हो जाएंगे और जनता की भी सुख सुविधाएं बेहतर होने के लिए रास्ता खुल जाएगा। शाही जी, दिल्ली में चुनाव होने थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। कारण यह है कि 3 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली में, उनको एक करने की तजवीज़ लेकर आ रही है भारत सरकार। तो इसी के चलते लोकसभा में वो बिल भी प्रस्तुत होने वाला है। जी बिल्कुल, आज गृह मंत्री अमित शाह उस बिल को पेश कर देंगे। दिल्ली के 3 एमसीडी जो 3 विभागों में 3 हिस्सों में विभाजित थी, उसको एक ही करने का फैसला कर दिया गया है। बिल पास होने के बाद थोड़ा सा एक समस्या जरूर हो जाएगी। उसका कारण यह है कि कम से कम 6 माह तक ये इलेक्शन टाल दिए जाएंगे और इसके लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा जो सारे मामले की जांच करेगा और जितनी सीटें हैं उनका आकलन करके एक सही रिपोर्ट सरकार के पास पेश की जाएगी। साथ ही दिल्ली के विधायकों की बात की जाए तो दिल्ली के विधायक हाईटेक होने जा रहे हैं, कागज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें आईपैड दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना काम बिना कागज़ के कर सकें और इससे कागज़ की बचत भी होगी। जी बिल्कुल सही कहा, ये एक अच्छा फैसला है कि कागज़ की बचत करना बेहद अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि कुछ कागज़ बनाने के लिए हमें कई पेड़ों का भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते कई पेड़ों को काटना पड़ता है। परंतु अब दिल्ली सरकार ने आईपैड सभी विधायकों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, सभी को प्रदान कर दिया गया है और भविष्य में कोई भी एजेंडा होगा तो वो आईपैड पर ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए सभी के साथ। सबसे खास बात है कि आईपैड एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखे जाएंगे कि ताकि कोई भी किसी तरह की भी बातचीत भी कर सके, किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी सरकार से या किसी विभाग से, वो सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहेंगी और आसानी से सरकार का जो एजेंडा होगा उसमें भी वो अपने आसानी से विचार प्रकट करने में सक्षम हो सकेंगे। जय जी, बिल्कुल इस बार जो भारत सरकार का बजट था वो भी पेपर से रहित था, वो भी टैब के माध्यम से
प्रस्तुत किया गया था। निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री हैं भारत की, वो टैब लेकर आए थे और उन्होंने उसी में से ही सारा बजट पढ़कर सुनाया था। संधू साहब, इसमें एक और भी चीज़ दिल्ली में एक और भी खास थी जो दर्शकों को बताना बहुत अनिवार्य है। वो ये है कि इस बार के जो मीटर बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो सेल्फ रीडिंग्स के साथ आएंगे जी, कि गड़बड़ियां रोकने के लिए। कई बार होता है कि भी मीटर रीडर अपनी मर्जी से मकान बंद है तो ताला लगा हुआ है तो अपने मुताबिक ही वो मीटर रीडिंग दे देता था। अब सेल्फ रीडिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है दिल्ली में, तो लोग अपना बिल का रीडिंग भेज दिया करेंगे, उसके मुताबिक ही बिल बनकर आपके पास पहुंच जाया करेगा। जी बिल्कुल, पंजाब में भी ऐसी खबर है कि पंजाब में जिस प्रकार से मीटर रीडर अपना बिल देकर जाते हैं निकाल के, तो उस बिल को चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है तो सरकार करने जा रही है कि उसमें आप जाकर शोध भी करवा सकते हैं। और साथ ही मीटर रीडर तो संघर्ष की तैयारी में है। कुलतार सिंह संधवा हैं, स्पीकर हैं वो पंजाब विधानसभा के, तो उनके घर के बाहर मीटर रीडरों ने प्रदर्शन भी किया है। शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। इसी प्रकार इसी कार्यक्रम में नए मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।